नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे रहस्य को समझते हैं जो हम में से कई लोगों ने महसूस किया है पर शायद पूरी तरह से जानते नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 11-11 की। सोचिए जरा, कभी फोन देख रहे हैं या लैपटॉप पर काम कर रहे हैं और अचानक घड़ी पर नजर जाती है और टाइम हो रहा होता है 11-11। ये बहुत कॉमन है ना? वो चार अंक एक साथ चमकते हुए दिखते हैं। ये बस एक पल की बात नहीं है। ये उम्मीद का एक ऐसा लम्हा है जो हम सब शेयर करते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। ये परंपरा तो स्मार्टफोन आने से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। एक ऐसा पल जब लगता है कि शायद यूनिवर्स हमारी सुन रहा है। अब कई लोगों के लिए इन नंबर्स को देखने के पीछे एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक मतलब छिपा होता है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक इशारा है। ये जो बात है, ये हमें एंजल नंबर्स के कॉन्सेप्ट से मिलवाती है। ये एक ऐसा आइडिया है कि ये जो नंबर दिखते हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि सोच समझकर भेजे गए मैसेज हैं। तो ये एंजल नंबर्स आखिर हैं क्या? दरअसल ये एंजल्स का हमारा ध्यान खींचने का एक तरीका है। हो सकता है वो धीरे से कानों में फुसफुसाते हों ताकि हमारी नज़र ठीक उसी वक्त घड़ी पर या किसी गाड़ी के नंबर प्लेट पर पड़े। और देखिए, बात सिर्फ 11-11 की नहीं है। न्यूमरोलॉजी यानी अंक शास्त्र में नंबर 11 अपने आप में एक बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रखता है। ये हमारी गट फीलिंग, हमारी इंट्यूशन और किसी बड़े मकसद से जुड़ाव का प्रतीक है। और ये एनर्जी सिर्फ 11 तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अलग-अलग नंबर सीक्वेंस में भी दिखती है। हर एंजल नंबर का एक खास मैसेज होता है। जैसे 111 का मतलब हो सकता है कि कोई नया मौका दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वहीं 222 और 444 हिम्मत और तसल्ली देते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं और अकेले नहीं हैं। 333 का मतलब है कि सिद्ध गुरु यानी वो स्पिरिचुअल टीचर्स जो ज्ञान पा चुके हैं आपके साथ हैं। और 777, अरे वाह, ये तो यूनिवर्स की तरफ से एक शाबाशी है कि बस लगे रहो, मेहनत रंग ला रही है। तो ये तो हुई क्यों की बात। अब आते हैं कैसे पर। 11-11 को मैनिफेस्टेशन मतलब अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए एक बहुत पावरफुल मोमेंट माना जाता है। आसान शब्दों में कहें तो मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है। ये अपने विश्वास और अपने एक्शन दोनों को एक लाइन में लाने का नाम है। मतलब जैसा चाहते हैं वैसा ही महसूस करना और वैसे ही काम करना। और इसी वजह से 11 नवंबर यानी 11/11 को साल का सबसे शक्तिशाली पोर्टल माना जाता है। कहते हैं इस दिन आध्यात्मिक और असल दुनिया के बीच का पर्दा बहुत पतला हो जाता है और हमारे इरादों की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इस खास एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए लोग कुछ खास रिचुअल्स यानी अनुष्ठान भी करते हैं। चलिए दो सबसे मशहूर तरीकों पर एक नज़र डालते हैं। ये एक बहुत पॉपुलर 5 स्टेप वाला रिचुअल है। इसकी शुरुआत होती है खुद को यूनिवर्स से जोड़ने से। फिर अपनी 11 इच्छाएं लिखकर एक क्लैरिटी लाई जाती है। इसके बाद किसी एक खास इच्छा पर फोकस करके उसे सच होते हुए महसूस किया जाता है और आखिर में यूनिवर्स पर भरोसा करके उसे जाने दिया जाता है। हर स्टेप आपके इरादे को और भी मजबूत बनाने के लिए है। और ये है वायरल 369 मेथड। ये दोहराव यानी रेपिटेशन के सिद्धांत पर काम करता है। अपनी विश को दिन में 3 बार लिखने से आप अपनी एनर्जी और अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को उस लक्ष्य के साथ अलाइन करते हैं। सारा खेल यहां पर कंसिस्टेंसी का है। लेकिन रुकिए, क्या ये सब कुछ सिर्फ स्पिरिचुअल ही है या हमारे अपने दिमाग के अंदर भी कुछ चल रहा है? चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। यही सवाल इस पूरी बहस के सेंटर में है। ये हमें एक अलग नजरिए से सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर क्यों हमें 11-11 इतनी बार नजर आता है। तो देखिए, 2 नजरिए हैं। एक है आध्यात्मिक संकेत का और दूसरा मनोवैज्ञानिक ट्रिगर का। साइकोलॉजी कहती है कि हम कॉग्निटिव बायस की वजह से 11-11 देखते हैं। मतलब जब हम इसके बारे में सोचने लगते हैं तो हमारा दिमाग इसे हर जगह नोटिस करने लगता है। एक और आइडिया है पैटर्न इंटरप्ट का, जहां 11-11 जैसा एक अनोखा पैटर्न हमारे रोजमर्रा के दिमागी शोर से अलग दिखता है और फौरन हमारा ध्यान खींचता है। ठीक वैसे ही जैसे भीड़ में कोई जाना पहचाना चेहरा खींच लेता है। चलिए कुछ आम मिथकों को भी जरा हल्के फुल्के अंदाज में दूर करते हैं। नहीं, अगर 11-11 मिस हो गया तो आपका दिन बर्बाद नहीं होता। और नहीं, इसे देखने से कोई लॉटरी नहीं लगने वाली। लेकिन हाँ, ये आपको उस दिशा में काम करने के लिए मोटिवेट जरूर कर सकता है। तो अब इन दोनों नजरियों को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। शायद असली बात किसी एक पक्ष को चुनने में नहीं, बल्कि उस पल में ही है, उस मोमेंट में।
और ये बात पूरी कहानी को कितनी खूबसूरती से बयां करती है। सारी शक्ति किसी बाहरी ताकत से हटकर वापस खुद पर आ जाती है। चाहे कोई एंजल्स में विश्वास करे या साइकोलॉजी में, नतीजा एक ही है। अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक पल रुकने, गहरी सांस लेने और अपने असल मकसद को याद करने का एक कीमती मौका। ये एक ऐसा पैटर्न इंटरप्ट है जो हमें हमारे लक्ष्यों की याद दिलाता है। तो असली सवाल ये है, क्या ये यूनिवर्स का मैसेज है या खुद को भेजा गया एक मैसेज? और क्या वाकई दोनों में कोई फर्क है? अगली बार जब वो नंबर दिखे तो ये सवाल खुद से पूछने लायक है।